वो एआई के आने के बाद तो खत्म हो जाएगी। सैलरी वाइज इट्स लाइक सीनियर रिक्रूटर एक्सपेक्ट कर सकता है लाइक 7 to 12 LPA, रिक्रूटमेंट मैनेजर 12 to 20 LPA। तो कंपनी हमेशा उसको चूज करेगी जिस कैंडिडेट को वो काम आता है, यानी एआई इज योर फ्रेंड नॉट एनिमी। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप अपना करियर आईटी रिक्रूटमेंट में स्टार्ट या स्विच करना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या इसके इन एंड आउट्स हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है आईटी रिक्रूटर की, करियर वाइज करियर ग्राफ आपका कैसे ग्रो करता है व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी। तो हम एंड टू एंड कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज को हम इस आईटी रिक्रूटमेंट के डेमो सेशन में कवर अप कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईटी रिक्रूटर की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि हु विल बी द राइट फिट फॉर दिस करियर। तो एजुकेशन वाइज कैंडिडेट्स जिनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज में कोई भी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है, दे आर ऑलवेज प्रेफर्ड। एंड सेकेंडली वो कैंडिडेट्स जिन्होंने आईटी या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है, दे आर ऑलवेज कंपनीज फर्स्ट प्रेफरेंस आईटी रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि उनको एक बेसिक फाउंडेशनल आइडिया होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या डेटाबेसेस हैं, टेक्नोलॉजी के टाइटल्स से वो अवेयर होते हैं, दे आर लाइक टेक से भी, तो कंपनीज हमेशा उनको प्रेफरेंस देती है। ये मैं करियर स्टार्ट करने के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। लाइक इफ यू आर अ फ्रेशर, और अगर दो फ्रेशर कंपनी के पास में जाते हैं, फर्स्ट जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, सेकंड जो आईटी बैकग्राउंड से है, तो कंपनी हमेशा आईटी बैकग्राउंड या ह्यूमन रिसोर्सेज बैकग्राउंड के कैंडिडेट को प्रेफरेंस देगी। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी कैंडिडेट ने कोई कोर्स या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखा है, तो इट डज नॉट मैटर कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वहां पे कैंडिडेट को कंपनी को ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि कैंडिडेट फर्स्ट डे से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझाऊं कि एक तरफ कैंडिडेट है जो आईटी या एचआर बैकग्राउंड से आ रहा है बट ही इज अ कोर फ्रेशर, दूसरी तरफ एक कैंडिडेट है जिसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले रखी है या फिर जो एंड टू एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परस्यू कर चुका है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले चुका है, तो कंपनी हमेशा उसको चूज करेगी जिस कैंडिडेट को वो काम आता है, यानी कि somebody who has done it practically। तो वहां पे जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला फैक्टर है वो इंप्लीमेंट नहीं होता। कोर स्किल्स की बात करूं तो कम्युनिकेशन आपका एवरेज होना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन के एटलीस्ट आपका रीड एंड राइट तो परफेक्ट हो, बट जब स्पोकन की बात है तो यू शुड बी लाइक लाइंग इन बिटवीन 6 to 7। इसके ऊपर है तो लाइक परफेक्ट, बट एटलीस्ट 6 out of 10 शुड बी योर कम्युनिकेशन, क्योंकि यू विल बी टॉकिंग टू द एक्सपीरियंस्ड आईटी प्रोफेशनल। तो वहां पे एक कमांड बनाना फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी एंड यू आर सेलिंग द जॉब रिक्वायरमेंट। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैंडिडेट जो रिक्रूटमेंट में स्विच करना चाहते हैं आईटी रिक्रूटमेंट में। तो अगर आपने पहले से आपका बैकग्राउंड आईटी का रहा है, दैट मे बी टेस्टिंग, दैट मे बी बिजनेस एनालिसिस, दैट मे बी कोडिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू आईटी, तो उनके लिए आईटी रिक्रूटमेंट में स्विच करना इज अ वेरी डिसेंट चॉइस, क्योंकि उनका लास्ट एक्सपीरियंस कंसिडर होता है, बीइंग लाइक कमिंग आउट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। बात करते हैं कि करियर पाथ और हायरार्की कैसे वर्क करता है, कि अगर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो या एंट्री लेवल एसोसिएट रिक्रूटर से स्टार्ट कर रहे हो, तो व्हाट विल बी द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट और आप कहां तक ग्रो कर सकते हो। तो अगर मैं एसोसिएट रिक्रूटर की बात करूं, यानी कि ट्रेनी रिक्रूटर, बिल्कुल एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 5 LPA की सैलरी, दैट विल बी द इनिशियल वन। उसके बाद 1 से 2 साल बाद या 2 से 2.5 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी हायरार्की, आप एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव बनेंगे। इट्स लाइक कि आईटी रिक्रूटर आप बोल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आप ग्रो करोगे सीनियर आईटी रिक्रूटर, देन यू विल बी लीडिंग अ टीम, तो आप बनोगे टीम लीड या लीड आईटी रिक्रूटर। एंड गोइंग फॉरवर्ड कंपनी आपको कोई अकाउंट दे देगी किसी स्पेसिफिक क्लाइंट का, तो आप बन जाओगे अकाउंट मैनेजर या क्लाइंट डिलीवरी मैनेजर, रिक्रूटमेंट मैनेजर, और उसके ऊपर की हायरार्की। तो सैलरी वाइज इट्स लाइक सीनियर रिक्रूटर एक्सपेक्ट कर सकता है लाइक 7 to 12 LPA, रिक्रूटमेंट मैनेजर 12 to 20 LPA। एंड मूविंग फॉरवर्ड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, योर लर्निंग, एंड देयर इज नो लेवल लाइक यू कुड ग्रो, यानी कि आप किसी भी लेवल तक लीडरशिप में ग्रो कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या बेनिफिट्स, क्या पर्क्स आपको मिलते हैं एज अ आईटी रिक्रूटर या रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में। तो
मोस्टली कैंडिडेट इसे ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम जॉब लेना चाहते हैं, एंड गेटिंग और क्रैकिंग अ वर्क फ्रॉम होम इंटरव्यू इन आईटी रिक्रूटमेंट इज रियली इजी कंपेयरिंग टू अदर सेक्टर्स। सेकेंडली, आपको मिलता है प्रॉपर वर्क कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, यानी कि प्रॉपर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के पीएफ, एंड ऑन टॉप ऑफ इट लाइक जॉब स्टेबिलिटी विल बी देयर, यानी कि ये एक प्रॉपर जॉब है। ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जब कोई कंपनी फॉर्म होती है तो इट्स अ वेरी फर्स्ट डिपार्टमेंट जो फॉर्म किया जाता है, तो ये एक एवरग्रीन करियर है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में कैंडिडेट जो वर्क करते हैं इट्स लाइक वो एक कंपनी के साथ में लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के साथ लॉन्ग टर्म ही वर्क करते हैं। तो जॉब स्टेबिलिटी वाइज इट्स अ रियली नाइस करियर। गोइंग फॉरवर्ड जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं या जो बेसिक फैसिलिटीज हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में वो तो आपको मिलेंगी ही। अभी बात कर लेते हैं एक कॉमन मिथ की कि मोस्टली प्रोफेशनल्स को लगता है या फ्रेशर्स को लगता है कि जो एचआर या रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री है वो एआई के आने के बाद तो खत्म हो जाएगी, इसलिए कि सारा काम एआई कर देगा। नाउ हियर इज द की, एआई इज योर फ्रेंड नॉट एनिमी। इट्स लाइक बीइंग अ ह्यूमन हमारी लिमिटेशन है, बट एआई की कोई लिमिटेशन नहीं। अगर पहले आप रेज्यूमे सोर्सिंग के लिए जाते थे तो लेट अस से कि आप जाकर के उस पर पिंग करते हो, यानी कि कीवर्ड्स डालते हो और आपको डेटाबेस में से 1000 रेज्यूमे निकल करके आ रहे हैं। देन आप उसको मैनुअली शॉर्टलिस्ट करते हैं, लाइक टॉप 10 और टॉप 20 रेज्यूमे, देन आप उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हो। बट यहाँ पे एआई क्या करेगा कि आपको 1000 रेज्यूमे में से टॉप निच एलीट 10 to 20 रेज्यूमे खुद ही स्क्रीन कर देगा, खुद ही सोर्स कर देगा। तो उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा और हम बेटर कैंडिडेट सोर्स कर पाएंगे। तो इट्स लाइक कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में इट्स अ प्रोग्रेस, यानी कि बीइंग अ रिक्रूटर यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव। तो human touch will always be required when it comes to hiring. So AI will never be able to replace the recruiter completely from the market. Even like AI के help से recruiters ज़्यादा productive हो पाएंगे और बहुत बेहतर सप्लाई कर पाएंगे कैंडिडेट्स की to their respective clients. Now let us talk about कि एज अ IT रिक्रूटर आपका डेली रूटीन कैसा रहने वाला है और एज अ रिक्रूटर आपको क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट या परस्यू करना होता है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज लाइक क्रिएटिंग योर ईमेल टेम्पलेट, यानी कि जब क्लाइंट आपको एक जॉब रिक्वायरमेंट भेजता है तो वो जॉब रिक्वायरमेंट आपको आगे कैंडिडेट को सेल करना है। तो अभी जॉब रिक्वायरमेंट सेल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा, यानी कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स इन अ जॉब रिक्वायरमेंट। कि वो हाइब्रिड है, रिमोट है, तो आप उसको हाईलाइट करोगे। रिमोट में कैंडिडेट्स जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, आप उसको हाईलाइट करोगे। सो दिस इज हाउ वी यूज टू क्रिएट अ जॉब टेम्पलेट। सेकेंड की एलिमेंट इज जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग मल्टीपल पोर्टल्स पे, इट्स लाइक कि जब हमें सोर्सिंग से कैंडिडेट के डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते या कई बारी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो बहुत निच होती है, वी हैव लाइक वेरी लिमिटेड कैंडिडेट्स अवेलेबल, या फिर हमें कई बार बल्क हायरिंग करनी होती है, then we used to post jobs on the job portal या फिर LinkedIn पे। तो job posting is a key element for any recruiter, especially in the IT recruitment because it requires a heavy skill set. Next very important point is coordination, यानी कि आपको client और candidate के बीच में you are acting as a bridge, as a mediator। तो यानी कि आपको candidate को भी warm रखना है, क्योंकि कई बार जो client है इंटरव्यू राउंड्स में इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, यानी कि माइट बी लाइक 2 वीक्स या 3 वीक्स। और जो कैंडिडेट आपका कॉन्स्टेंटली इंटरव्यू दे रहा है मार्केट में, उसको वार्म रखना कि ओके द क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन यू, इट जस्ट दे हैव लाइक मोर रिफाइंड प्रोसेस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ आपके ह्यूमन इंटरेक्शन से, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल से, या आप कैंडिडेट से को कितना इनफॉर्मल कर पाते हो कि कैंडिडेट इतना कंफर्टेबल हो कि ही विल बी एबल टू टेल कि ओके लाइक नाउ आई डू नॉट हैव टाइम, या आई विल नॉट बी एबल टू टेक दिस पोजीशन, या आई हैव सैलरी इश्यूज। यानी कि इट्स अ प्रॉपर गेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कि वो इंटरव्यू के लिए कब अवेलेबल है, कब नहीं, एंड हाउ कंफर्टेबल ही इज लाइक बीइंग विद यू बीइंग अ रिक्रूटर। एंड फाइनली इट कम्स द ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग मीन्स if the client shortlist that candidate कि okay now he is good enough, then you have to collect the documents related to their education, documents related to their employment, background check will be like the next step, but onboarding is something that you will be completing by your own and making sure कि okay this candidate
is accepting the job offer and joining the company. So this is like quite the last step of recruitment life cycle that started with creating job description, sourcing candidate, screening candidate, coordination with the candidate, scheduling interviews, and finally after being shortlisted, onboarding candidate. अभी बात करते हैं कि आईटी रिक्रूटर के 30 डेज करिकुलम में हम क्या क्या कवर करते हैं और ये कितना रेलेवेंट है व्हेन इट कम्स टू द जॉब डिस्क्रिप्शंस आउट देयर इन द मार्केट। तो जब भी हम आईटी रिक्रूटर की जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो दे विल बी आर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या स्किल सेट जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, उसके अगेंस्ट ही वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो जो हमारा 30 डेज करिकुलम है, इट विल कवर 99% ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शंस आउट देयर इन द मार्केट। यानी कि हम ब्लाइंडली सारी जॉब्स पे, स्पेशली जो आईटी रिक्रूटमेंट की हैं, उनमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वेदर इट कम्स टू द जॉब पोस्टिंग या एक्सपोजर की बात हो मल्टीपल जॉब पोर्टल्स के, वी विल बी कवरिंग इट एंड टू एंड। यानी कि इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच जिसमें हम सारे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स, एचआरएमएस, जॉब पोर्टल्स, जॉब पोस्टिंग, ऑलमोस्ट सारे जॉब पोर्टल्स की कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हम सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस को कवर कर पाएं एंड इंश्योर कर पाएं दैट यू कैन लैंड इनटू अ राइट जॉब। वीक 1 में हम कवर करते हैं कि आईटी का बेसिक्स क्या है रिक्रूटमेंट पर्सपेक्टिव से। यानी कि बीइंग अ रिक्रूटर आपको इतना समझ आना चाहिए कि जब क्लाइंट ने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा है तो आप उससे स्किल्स आइडेंटिफाई कर पाओ, आप उनके टूल्स, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी समझ पाओ और उसको मैच कर पाओ रेज्यूमे से, जो रेज्यूमे आपका जॉब पोर्टल पे है, यानी कि जो कैंडिडेट आपका सोर्स हो रहा है। तो नो मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हो, दिस द वेरी फर्स्ट वीक जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में हम आपको आईटी का बिल्कुल जीरो से एंड टू एंड ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे कि कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन हो आपका मार्केट में, आप उसमें से स्किल्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आईटी रिक्रूटमेंट एसेंशियल्स में हम कवर करेंगे कि बेसिक, यानी कि आप जॉब टेम्पलेट कैसे बनाओगे लाइक टू सेल इट टू द मार्केट। सेकेंडली, आप कैंडिडेट कैसे सोर्स करते हो, यानी कि सारे जॉब पोर्टल्स कवर करेंगे, सारे एटीएसएस, सारे एचआरएमएस, यानी कि जितने भी रिक्रूटमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम हमारे वीक 2 में कवर कर लेते हैं। वीक 3 में हम कवर करेंगे पेरोलिंग और कॉम्पनसेशन कैसे वर्क करता है। यानी कि जब भी आप किसी कैंडिडेट को क्लोज करते हो तो उसका एक सैलरी ब्रेकअप होता है जो आपको उसको समझाना होता है। ओके, वीक 4 में हम कवर करेंगे एचआर डेटा मैनेजमेंट, लीगल एंड कॉम्प्लायंसेस, देन एचआर मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग। यानी कि बीइंग अ रिक्रूटर आपको एक मैट्रिक्स डेवलप करनी होती है कि आपने टोटल कितने सबमिशंस किए, उन सबमिशंस के अकॉर्डिंग आपके कितने इंटरव्यूज लगे और वो उनमें से कितने क्लोजर में कंप्लीट हुए हैं, और ये मैट्रिक्स बताती है मैनेजमेंट को और आपको कि आप कितने एफिशिएंट रिक्रूटर हो। तो फाइनली हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं लाइव जॉब रिक्वायरमेंट्स पे एज वेल एज जॉब पोर्टल्स पे। आप हमें असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देते हो, उन असाइनमेंट के अगेंस्ट हम वो जो बूलियन सर्च है वो जॉब पोर्टल्स पे डालते हैं और चेक करते हैं, और ये प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी की पार्ट। इंटरव्यू में 70% क्वेश्चंस आपको सोर्सिंग के अराउंड ही पूछे जाते हैं। तो दिस इज हाउ ये जो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच है, करिकुलम है, यहाँ से खत्म हो जाता है। अभी समझते हैं कि जब हमारा 30 डेज का ट्रेनिंग करिकुलम कंप्लीट हो गया और हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइव जॉब रिक्वायरमेंट्स पर, पैरेलली वी विल बी स्टार्टिंग 15 डेज प्लेसमेंट प्रोसेस। तो वीक फर्स्ट में हम कवर करेंगे कि प्रोफाइलिंग कैसे करनी है। जैसे लिंक्डइन पे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस कैसे एक्सप्लेन करोगे सो दैट इट कैन कैच द रिक्रूटर्स आई। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे एक्सप्लेन करोगे सो दैट यू कैन स्टैंड आउट ऑफ अदर फ्रेशर्स। पैरेलली और साइमल्टेनियसली द सेम थिंग वी विल बी डूइंग विद योर रेज्यूमे, कि मेंशनिंग योर एक्सपीरियंस इन सच अ वे कि जो आपके कीवर्ड्स हैं आपके रिज्यूमे में, जब आप उसको जॉब पोर्टल पे डालते हो या जब हम उनको अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं, सो दे कैन पिक योर रेज्यूमे, लाइक वो आप स्टैंड आउट कर पाओ। मूविंग फॉरवर्ड, पैरेलली हम मॉक इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट में ये हेजिटेशन होती है कि मतलब कई बार उनको काफी कुछ आता है बट वो डिलीवर नहीं कर पाते, स्पॉन्टेनियस नहीं होते, जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज इज लिटरली अ वेरी की एलिमेंट जो आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, कि वो बिल्कुल लाइव इंटरव्यू जैसा ही होगा, जहाँ पे आपका जो ट्रेनर है ही विल बी आस्किंग क्वेश्चंस,
द सेम लाइक और द सिमिलर क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछेंगे, इट जस्ट टू प्रिपेयर यू, यानी कि लाइव इंटरव्यूज के लिए काइंड ऑफ प्रिपरेशन। देन सेकेंड वीक में स्टार्ट होता है आपका लाइव इंटरव्यूज। लाइव इंटरव्यूज मोस्टली 90% इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल इंटरव्यूज, यानी कि इधर वो जूम पर होंगे या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होंगे, गूगल मीट पर होंगे। तो हमारी प्लेसमेंट सपोर्ट टीम कोशिश करती है कि ऑन साइट इंटरव्यूज ना हो, जिससे कि आपको कम से कम हसल करना पड़े। गोइंग फॉरवर्ड अगर सिटी वाइज में बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दीज आर ऑल सिटीज जहां पे मोस्टली रिक्रूटमेंट कंपनीज अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे प्लेसमेंट पॉसिबल है, यहाँ पे प्लेसमेंट हमने पहले करवाए हुए हैं लाइक फॉर द पास्ट ट्रेन्ड कैंडिडेट। गोइंग फॉरवर्ड अगर आपकी प्रेफरेंस सिर्फ वर्क फ्रॉम होम है तो इट माइट बी पॉसिबल कि ऑन साइट में नंबर ऑफ इंटरव्यूज ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑन साइट इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना स्कोप सिलेक्ट कर रहे हो। कुछ कैंडिडेट्स आर लाइक कि आई एम ओपन टू गो ऑल इंडिया, तो ऑफकोर्स उनके लिए मुश्किल से 3 दिन लगता है, लाइक दे यूज टू गेट मोर देन 10 इंटरव्यूज और वो कंप्लीट कर देते हैं। गोइंग फॉरवर्ड सम आर लाइक कि मेरे को इसी छोटे से टीयर 1 टीयर 2 सिटी में चाहिए, तो समटाइम्स इट टेक्स टाइम और जो नंबर ऑफ इंटरव्यूज होते हैं वो थोड़ा सा लिमिटेड होते हैं। गोइंग अहेड सिमिलरली अगर आप कोई एनसीआर जैसा रीजन चूज करते हो या प्रॉपर आईटी सिटी चूज करते हो तो वहां पे हमें आपको प्लेस करना आसान होता है, हम आपको ज्यादा इंटरव्यूज दे सकते हैं। बट विथ करियर फ्लाई you will be getting unlimited interviews depending upon your location preference till you do not get job. So this is how it works. So यहाँ पे हमारा जो complete 30 days ट्रेनिंग करिकुलम और जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो एंड आवर टीम विल बी रिप्लाइंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।